संत मती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 से लेकर मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वे घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों से कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम संसार की ज्योति हो। क्या हो? तुम संसार की ज्योति हो। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि तुम ज्योति बनो, अंधकार नहीं। लोगों के लिए क्या बनना है? हमें ज्योति बनना है। जो अंधकार में है उसके लिए ज्योति बनना है। ज्योति का काम यही है। दीपक का काम क्या है? दीपक का काम अगर आप देखेंगे तो जो अंधकार में है, जो राह भटक चुके हैं या राह ढूंढते थक चुके हैं, राह उसे दिखाई नहीं दे रहा है, उन सब को प्रकाश देता है। यह है दीपक का काम। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है इस संसार के ज्योति तुम हो। लेकिन मैं अधिकतर विश्वासियों को देखा हूं कि वो संसार की ज्योति नहीं, संस्कार के लिए या घर के लिए अंधकार बन चुके हैं। आगे और बहुत सुंदर से बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो पहाड़ पर बसा हुआ नगर है या घर है वो कभी नहीं छिप सकता। और कहता है लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। कहां से? अगर एक दीपक हमने जलाया और उसे किसी बर्तन में ढक के रख दिए या पलंग के नीचे रख दिए तो क्या घर के सभी लोगों को प्रकाश दे सकता है या लोग उसके प्रकाश देख सकते हैं? नहीं। वो कब होगा? जब उसे दीवट पर हम रखेंगे, दीवे के स्थान पर जब हम रखेंगे तो घर के आने जाने वाले लोग, अंदर बाहर आने वाले सभी लोगों को प्रकाश मिल सके या वो दीवा जो है वो प्रकाश दे सके। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। लेकिन अधिकतर लोग प्रकाश नहीं, अंधकार के राह में या संसार के लिए या घर के लिए अंधकार बन चुके हैं। प्रकाश नहीं, अंधकार बन चुके हैं। आप लोग में से के बहुत सारे लोग कहेंगे कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पास रहते हुए भी आप कहते हैं हम सबको अंधकार बन चुके हैं, प्रकाश नहीं अंधकार बन चुके हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं। ऐसे मुझसे कई एक भाई कमेंट करेंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार विश्वासी अंधकार बन चुके हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ और ये सत्य घटना है कि एक व्यक्ति अपने समाज में, अपने गांव में और अपने घर में बहुत ही आनंद के साथ, खुशी के साथ या प्रेम व्यवहार के साथ जीवन बिताते थे। बहुत ही खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्रेम व्यवहार, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हुए समाज के साथ, गांव वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जीवन बिताते थे। कुछ दिन के बाद उसका शादी हो गया। उस व्यक्ति का शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद या कुछ साल के बाद उसे एक सुंदर से लड़का हुआ। लड़के होने के कुछ पश्चात उन्हें कुछ समस्या आ गया उनके जीवन में, कुछ तकलीफ, कुछ दुख, कुछ बीमारी, इस प्रकार से समस्या आने चालू हुआ। और वो सभी प्रकार के जो जानते थे या लोग उसे बताए उस प्रकार से इलाज किए। डॉक्टरों के पास गए, वैद्यों के पास गए, पुंजारियों के पास गए, ओझा करने वालों के पास गए, लेकिन उसकी समस्या, उसकी बीमारी, उसके जो तकलीफ थे वो कुछ कम होने के नाम नहीं लिए और बढ़ते गए। फिर किसी भाई को मालूम हुआ कि आपको इस प्रकार से बीमारी है और ये बीमारी
इसका ना इलाज है या इलाज नहीं हो रहा है, आपके समस्या से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना पर जाइए। वहाँ जाने से अच्छे या बड़े से बड़े बीमारी अच्छे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार से उसे किसी भाई ने बताए, और वो भाई तो सभी तरह से थक चुके थे, सभी इलाज करके देख चुके थे, तो उसने तुरंत ही तैयार हो गया, क्यों ना आप बता रहे हैं वो काम करके देखूं। तो संडे जैसे आया और प्रार्थना के लिए चल पड़ा, और सच में वो चर्च गया, प्रार्थना करवाया और खुद प्रार्थना किए, तो उसके जो समस्या, उसके जो बीमारी है, दूसरे दिन 50% कम हो गया। और ऐसे धीरे धीरे करते करते आने वाले संडे तक वो बिल्कुल ही समस्या से छुटकारा मिल गए। उस समस्या से छुटकारा पाए पूर्ण रूप से, वो अच्छा हो गया और खुशी के साथ प्रार्थना में जाने लगा। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, कुछ दिन के बाद बपतिस्मा ले लिए, परम प्रसाद स्वीकार कर रहा है। इस प्रकार के सभी विधियों में चर्च में शामिल होने लगा। फिर चर्च से कुछ उनको नियम या कायदा कानून उन्हें समझाए बताए गए कि देखिए भाई, आप हमारे पास आ रहे थे, शुरुआत में हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिए हैं, परम प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या है, आप क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो आपको मूर्ति पूजा से दूर रहना है। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनसे दूर रहना है, उनके साथ उठना बैठना नहीं है, उनके साथ खाना नहीं खाना है, उन्हें वर्गनी भी नहीं देना है। अगर वर्गनी भी देते हैं तो आप मूर्ति पूजक बन जाएंगे। इस प्रकार से उसे नियम देने लग गए लोग। और वो तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद पूर्ण रूप से ठीक हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह में वो दृढ़ विश्वास करने लगा था। तो वो सभी नियमों को, सभी कायदा कानून को जितने उन लोगों ने बताए, क्रिश्चियन लोग, वो मानना चालू किया। अब मानने से क्या हो गया, माँ बाप है वो हिंदू है, मूर्ति पूजक है, समाज वाला हिंदू है वो भी मूर्ति पूजक है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब मूर्ति पूजक हैं, वो लोग भी सब हिंदू हैं। तो इससे क्या करने लग गया, थोड़ा एक मुश्त नहीं, परहेज करने लग गया। ये व्यक्ति जो ठीक हुए थे प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद, और इसे जो क्रिश्चियन लोगों ने इसे जो नियम कायदा कानून दिए उसके अनुसार क्या किया कि वो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों से परहेज करने लग गए। मूर्ति पूजा तो नहीं करते, वो तो अच्छी बातें हैं, लेकिन जो मूर्ति पूजक है, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, समाज वाला है, रिश्तेदार हैं, उनसे थोड़ा से दूर होने लगा। उठना बैठना कम किए, कुछ कार्यक्रम है उसमें जाना बंद कर दिए, खाना खाने के लिए बुलाते हैं तो उसमें भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान गए, इसलिए हम आपके पास खाना खाने नहीं आ सकते। इस प्रकार से वो कहने लग गए। कोई गांव में वर्गनी है वो भी देना बंद कर दिए। हाँ, इस प्रकार से सभी, और उसके जो पत्नी हैं वो उसे जो नियम दिए थे, आप मंगलसूत्र नहीं लगाना, आप चूड़ी नहीं लगा सकते, और आप भांग नहीं भर सकते। जो भांग ऐसे लगाते नहीं, यहाँ पर कुंकू टीका जो जैसे लगाते भांग बोलते, वो भी नहीं भर सकते। इस प्रकार से उसके जो पत्नी है ये करने लग गई। तो उनके जो समाज वालों ने देखा, उनके घर परिवार वालों ने देखा, गांव वाले ने देखे, और एक रोज मीटिंग रखकर उससे बुलाए, उसे पूछताछ की कि भाई, हमारे जो समाज में इस प्रकार से रीति रिवाज है, और जिसके पति खत्म हो जाने के बाद पत्नी इस प्रकार से, उसके विधवा जो पत्नी है वो चूड़ी नहीं लगाती है, भांग नहीं भरती, कान में भी नहीं लगाती, नाक का जो ये जो नथनी बोलती वो भी नहीं लगाती है, और मंगलसूत्र नहीं लगाती। इस प्रकार से वो औरत करती है, वो स्त्री करती है जिसके पति नहीं है,
लेकिन हमारे समाज में ऐसे रिवाज नहीं है कि पति होते हुए भी मंगलसूत्र उतार दें, पति होते हुए भी चूड़ी उतार दें, पति होते हुए भांग न भरे। ऐसा रिवाज नहीं है। लेकिन आप क्यों ऐसा करते हैं? इस प्रकार से उसकी पत्नी और उस व्यक्ति को गांव वाले, समाज वाले ने बुलाकर मीटिंग के अंदर उसे पूछताछ किए। तो वो भाई कहने लगा कि मैंने जिस प्रार्थना में गया हूँ यीशु क्रिस्त के, वहाँ के लोग मुझे ये सब चीज़ नियम दिए हैं, और मैं वहाँ जाकर जब मैं इतने तकलीफ में थे, दुख में थे, समस्या में थे, तो मुझे कोई अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा किया है, इसलिए मैं उसे ईश्वर मानता हूँ और उनके नियम, उनके जो कायदा कानून है उससे मैं पूरे करने के लिए ये सब किया हूँ। तो गांव वालों ने, समाज वालों ने, रिश्तेदारों ने कहा, यदि आप हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं तो ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को आप प्रार्थना करते हैं, वो अच्छी बात है, वो आपको ठीक कर दिया, ठीक बात है, लेकिन ये सब नियम क्यों? लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, उनके लोगों ने मुझे नियम दिया है, इसलिए मुझे मानना पड़ेगा। चाहे आप लोगों को छोड़ना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। और उसी दिन फैसला हो गया कि आप हमारे समाज से, हमारे गांव से, हमारे परिवार से बहिष्कार कर दिए गए। उसे फैसला में यही सज़ा मिला कि हमारे गांव से, समाज से, परिवारों से उसके परिवार को, वो लड़का, उसकी पत्नी और बच्चे को बहिष्कार कर दिए, और उनके घर अगर कोई जाएंगे भी तो उससे भी बाद में दंडित किया जाएगा, उन्हें भी कुछ दंड लिया जाएगा। इस प्रकार से उसके साथ होने लगा। तो आप सोचिए, मैं सत्य कहानी बताई हूं कि बहुत से विश्वासियों के साथ ऐसा होता है। आपको बताया जाता है, जब आप हिंदू परिवार से क्रिश्चियन बनते हैं तो आपको कहा जाता है कि आपको मूर्ति पूजा नहीं करना है। ये अच्छी बात है, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं कर, लेकिन मूर्ति पूजा करने वालों से भी परहेज करवाता है। कौन है मूर्ति पूजा करने वाला? मेरे माँ बाप, क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करने वालों से ही प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूँ। तो मेरे माँ बाप कौन है? मूर्ति पूजक है, तो उनसे भी तुम्हें परहेज करना है। तुम्हारे रिश्तेदार पूरे मूर्ति पूजक है, उनके साथ बैठना भी नहीं, उनके साथ खाना भी नहीं खाना। तो सोचिए, जब आपको ये सब नियम देते हैं, मंगलसूत्र नहीं लगाना, टिकली नहीं लगाना, भांग नहीं भरना, चूड़ी नहीं लगाना, तो ये समाज के रीति रिवाज को तोड़ने के नियम जो आपको देते हैं, तो आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह कहता है हम सब विश्वासियों को, तुम संसार की ज्योति हो। सोच के देखिए, आप ज्योति बनते हैं कि अंधकार? आपको देखकर, आपके रवैया को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर क्या 4 लोग आपके परिवार में से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं? आप सोचिए, आप सोच के देखिए आपके साथ क्या होते हैं। ये सब घटना से मैं गुजर चुका हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपके पास पेश करता हूँ कि आप लोग भी जानिए ये सत्य नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, तुम संसार की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं कि घर के लोग उसके प्रकाश को देखकर अंदर और बाहर जा सकता है या प्रकाश में चल सके। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हम प्रकाश नहीं, लोगों के लिए अंधकार बन जाते हैं। लोगों के लिए हम अंधकार बनते हैं, क्योंकि हमें ऐसे सारे नियम देते हैं जो बेफजूल हैं, जो बाइबल से मैच नहीं खाते, जो बाइबल का है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। लेकिन जब हम हिंदू थे तब हम अपने लोगों से प्यार से रहते थे, प्यार करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, लोगों के साथ उठते बैठते थे, उनके साथ खाते पीते थे। लेकिन जैसे विश्वासी बन गए, हमें लोगों के
लोगों से हमें अलग कर देते हैं, हमारे माँ बाप से हमें अलग कर देते हैं, हमारे समाज वालों से हमें डिवाइड कर देते हैं। क्या ये प्रभु यीशु मसीह का वचन हम पूरी कर रहे हैं? हम संसार के लिए क्या ज्योति का काम कर रहे हैं? हमारे समाज वाले के लिए हम क्या ज्योति हैं? हमारे माँ बाप के लिए हम क्या ज्योति हैं? नहीं, हम तो अंधकार बन चुके हैं। हमें देखकर लोग हमारे पास नहीं आते, दूर भागते हैं। ये यीशु वाला है, इस प्रकार से बोलकर दूर भाग जाते हैं। और हम अपने आप को ये दिलासा देते हैं कि देखो हमने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिए, हम अपने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिए। लेकिन प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तुम अपने लोगों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो। इस प्रकार से वचन कहीं पर नहीं मिलेगा। वो शिष्यों के लिए है जो लोग ब्रह्मचारी जीवन बिताना चाहते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों, भाई बहन या अपने घर परिवार, खेती बाड़ी सब छोड़कर जो मेरे पीछे हो लेता है, उससे वो मेरे शिष्य बनता है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शिष्य के लिए कहा, अर्थात भेड़ों का चरवाहा के लिए वो वचन दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। हम भेड़ों का चरवाहा नहीं, हम भेड़ है, और भेड़ झुंड में रहते हैं। एक चीज याद रखना, लेकिन चरवाहा अकेला रहता है, उसे झुंड की जरूरत नहीं, उसे परिवार नहीं, तभी वो अच्छा देखभाल कर सकेगा भेड़ का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन दिया। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, अपने आप को दिलासा देते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। इसलिए कहता है देखो हमने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तुम छोड़ दो। प्रभु ने कहा कि तुम अपने घर जाकर अपने परिवारों में जो मैंने चमत्कार किए वो सब बताओ। ये किसको कहा प्रभु यीशु मसीह ने? उस व्यक्ति को जो मकबरों में रहता था, नंगा रहता था, कपड़ा नहीं लगाता था, और उसके अंदर सैनिकों का अबदूत लगा हुआ था, अशुद्ध आत्मा, बोले तो सैनिक का आत्मा उसके अंदर घुसा हुआ था। उस व्यक्ति से कहा, ठीक होने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने की कोशिश किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे रोका, नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आना, तुम अपने घर जाओ, अपने परिवार में जो मैंने किया है, जो ईश्वर ने तुम्हारे साथ किया, उसे बताओ। ये कहा, अकेला अलग नहीं किया। तुम अभी प्रभु को जान चुके हो तो तुम इनसे दूर हो जाओ, नहीं, तुम उसके साथ रहोगे तभी बता पाओगे, उनसे प्रेम से रहोगे तब परमेश्वर के प्रेम दे पाओगे। मेरे प्रियो, हमें प्रकाश बनना है, अंधकार नहीं। तो आज आप समझ गए होंगे कि हम प्रकाश बनना है, अंधकार नहीं। लेकिन अधिकतर लोग अंधकार हैं। तो आज आप सुधर जाइए और प्रकाश बनने की कोशिश कीजिए। अपने माता पिता से प्रेम रखें, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करें, चाहे उसके लिए पाप करना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन प्रेम कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। दीपक का जो दृष्टांत दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, वो वही है। दीपक जल कर भी अपने आप को नष्ट कर कर उसके बाती नष्ट हो जाते हैं, उसके तेल में, दीपक का जो तेल नष्ट हो जाते हैं, उसके बावजूद वो लोगों को प्रकाश देता है। तुम वही हो, इस संसार की ज्योति, इस संसार के दीपक हो। इसलिए तुम्हें पाप करना पड़े तो करिए, लेकिन प्रेम नष्ट नहीं होना चाहिए। लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने का आप एक जरिया है। आप प्रेम करेंगे, आप उसके लिए दीपक बनिए, आप खुद जलिए और उन्हें प्रकाश दीजिए और प्रभु के पास लाने के लिए मदद कीजिए। तब आप वचन के अनुसार चल रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। मेरे प्रियो, आज आप समझ गए होंगे कि हमें बदलने की जरूरत है। हमें लोगों से दूर नहीं, सिर्फ मूर्ति पूजा से दूर रहना है। मूर्ति पूजा करने वालों से दूर नहीं रहना है। मूर्ति पूजा करने वालों से प्रेम रखना है। मूर्ति पूजा से हमें नफरत करना है, लेकिन मूर्ति पूजा करने वालों से प्रेम करना है। वो भी परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो भी इंसान है, वो भी आदम और हेवा का संतान है। मेरे प्रियो, हमें समझना है, लोग हमें उल्टा सीधा सिखाते हैं, इस कारण से हम ज्योति नहीं अंधकार बन जाते हैं। तो परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार हमें और हमारे परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।